हेलो स्टूडेंट, चैप्टर वाइड एमसीक्यू में आपका स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग माइंड में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स भौतिक विज्ञान के विद्युत धारा वाले चैप्टर में से कुछ एमसीक्यूज हैं। तो बिना समय वेस्ट किए हम पहला क्वेश्चन करते हैं। कूलाम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के तुल्य होता है? यानी कि एक कूलाम जो होता है, कहने का मतलब है वो कितने के बराबर होता है? ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक एमीटर का जो रेंज है दिखा रहा है 0.3 एम्पीयर दिखा रहा है। इस एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है, तो उस एमीटर का अल्पतमांक आपको लीस्ट काउंट बताना है। तो इसके लिए आप करेंगे इसको 0.3 जितनी रेंज है और जितनी रेंज है उसको आप क्या करेंगे, जितनी डिवीजनों की संख्या है उससे डिवाइड कर देंगे। तो 0.3 और यह जाएगा 30, तो ये कितना आ जाएगा 0.01। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा 0.01, दैट इज डी विल बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। तो विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिभारण के समय जब ओवरलोडिंग हो जाती है, अतिभारण में ओवरलोडिंग के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, या बहुत अधिक बढ़ जाता है, या कोई नहीं। तो जब ओवरलोडिंग होती है तो उस वक्त जो है परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, वोल्ट कहलाता है। तो वोल्ट क्या कहलाता है? 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड वोल्ट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो एमीटर को जो विद्युत परिपथ में हम जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे कि पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे, तो हम जोड़ेंगे इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। वोल्ट मीटर होगा तो वो पार्श्व क्रम में आएगा। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? नहीं, याद रखिएगा, नहीं करता है। तो पहला है ये, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, I² R है, ये है IR², और ये VI, ये है V²/R। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको विद्युत शक्ति का जो फॉर्मूला होता है P = VI याद रखना है, ओम का नियम भी याद रखना है, V = IR। इससे हम निकालते हैं, V की वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो क्या हो जाएगा P = V की जगह हम I रखेंगे, R है आपका और I भी है साथ में, तो क्या हो जाएगा I²R। तो I²R, तो ये तो सही है। दूसरा हमारे पास है, अब यहाँ पर I = क्या जाएगा V/R हो जाएगा, तो P = क्या जाएगा आपका, V तो रहेगा I की जगह पर V/R हो जाएगा, V/R। तो V × V के यहाँ जाएगा V², तो V²/R, तो V²/R यहाँ पर भी है। और देखो P = VI लिखा है, तो P = VI भी हो जाएगा, यानी कि 3 के 3 के यहाँ आपके राइट हैं। आपका IR², ये ऑप्शन आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, नहीं है कह रहा। बाकी ये आपके विद्युत शक्ति के जो हैं सूत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बल्ब है, 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान बताना है। तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे Q = IT। विद्युत धारा बताने की I बताना है, तो I = क्या जाएगा Q/T। तो आपका T कितना है, 1 मिनट है, तो 1 मिनट = 60 सेकेंड, और कितना है 120, तो कितना आ जाएगा आपका 2 एम्पियर, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में नेक्स्ट है आपका 9th, एक किसी उपकरण में धन और ऋण आयन नहीं होता है। एमीटर में भी होता है प्लस माइनस, वोल्ट मीटर में भी होता है, विद्युत सल में भी होता है, ठीक है, तो कुंडली में नहीं होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कुंडली। क्वेश्चन नंबर 10, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक हो जाता है, ठीक है, या 3 एम्पियर रहता है, 4 एम्पियर रहता है, या कम होता है? तो ये बहुत अधिक हो जाता है जब लघु पतन होता है, शॉर्ट सर्किट, तो विद्युत धारा का मान अधिक हो जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होता है? तो फिलामेंट का प्रतिरोध जो होगा R = क्या होता है, ओम के नियम से V/I। तो V कितना है हमारा 220/2, कितना जाएगा 113।
0 यानी कि 110 ओम। क्वेश्चन नेक्स्ट है, R ओम प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधकों को समानांतर क्रम में जोड़ना है तो टोटल यानी कि तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। समानांतर क्रम में जोड़ने से R इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn। यहाँ n प्रतिरोध हैं तो क्या हो जाएगा, NR इसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, शुष्क शेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। तो धन इलेक्ट्रोड जो होता है वो कार्बन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट क्या होता है, 1 जूल पर कूलाम, 1 जूल पर कूलाम। विभवांतर को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। विभवांतर को हम मापने वाले यंत्र को कहते हैं हम वोल्ट मीटर कहते हैं। एमीटर यानी कि विद्युत धारा को मापता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र। प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, R इक्वल टू VI, ओम का नियम है, याद रखिएगा। बिजली की फ्यूज का जो तार होता है वो किससे बना होता है, टिन का बना होता है, तांबे का बना होता है, या दोनों का बना होता है, या कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। जो फ्यूज होता है वो टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन को हम लिखते हैं W से लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वही आगे कि बल्ब के तंतु को बनाने में टंगस्टन का उपयोग ही क्यों किया जाता है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं उपयोग, क्योंकि इसका गलनांक जो होता है वो 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, या इसका निम्न होता है, या कोई इसका गलनांक जो है 100 से 200 के बीच होता है, या 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका सबसे अधिक गलनांक होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।